Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about Kirchhoff's laws and Wheatstone bridge. Today, we will continue our chapter and today's our first topic is meter bridge. इस पे क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स. सर्किट डायग्राम, सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड थर्ड इज प्रिकॉशन. इस क्वेश्चन में हमको मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है. उसके 3 पॉइंट्स हैं, हम इन तीनों को कवर करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है. मीटर ब्रिज is a device which is based on principle of Wheatstone bridge. मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है. With the help of this device, the resistance or specific resistance of a material of a given wire can be determined. In this device, 1 meter long wire is used and it is based on principle of Wheatstone bridge. So it is called meter bridge. अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट. To find unknown resistance of specific resistance of given wire with the help of meter bridge, the electric circuit is made as shown in figure. हमारे पास डायग्राम में इसका पूरा सर्किट है जो हम पिछले नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. इसमें क्या है? For this purpose, a cell E and plug key K is fitted between point A and C. इसमें A और C पॉइंट के बीच में एक प्लग की K और सेल E यूज किया गया है जो हम आगे डायग्राम में देखेंगे. A galvanometer G and jockey is joined between point D and B. D और B पॉइंट के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी को यूज करते हैं, ज्वाइंट करके उसका यूज करते हैं. The null deflection is obtained by rubbing the jockey on wire AC from left to right. जब हमको नल पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम जॉकी को वायर के ऊपर रब करते हैं जिसकी हेल्प से हमें नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है. In the gap CD, the wire of unknown resistance S is joined. अब हम यहाँ डायग्राम की हेल्प से देखें तो A और C हमारे पास 1 मीटर वायर के फॉर्म में यूज होगा. ऊपर जो हमको R दिख रहा है ये A और B दो पॉइंट के बीच का गैप है जिसको हम रेजिस्टेंस R के फॉर्म में यूज करेंगे. दूसरा जो CD है जो गैपिंग दिख रहा है इसको हम S, ये यहाँ पे हम S रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज करके चलेंगे. डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर G है, ये G जो एरो के साथ हमारे पास यूज हो रहा है. अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास एक सेल E है और आगे हमारे पास एक की है K. इस तरह से हमारा पूरा सर्किट कनेक्ट होता है. अब हम डेरिवेशन पे आते हैं. फॉर्मूला डेरिवेशन. मीटर ब्रिज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. Just like the Wheatstone bridge, 4 resistance P, Q, R and S are used in meter bridge also. जैसा Wheatstone bridge में हमारे पास 4 resistance होते थे, सेम एज इट इज यहाँ भी हमारे पास 4 resistance रहेंगे P, Q, R and S. In the balance condition of bridge, if the balance point is obtained at point B, then the AB part of wire AC acts as resistance P and part BC acts as resistance Q. In the gap AB, the resistance box R and in the gap unknown resistance is S is counted. Let the distance of balance point B from point A is L. A से लेकर के B पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाएगी हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ L. एक और चीज और यहाँ देखते हैं हम डायग्राम में, हमारे पास A से C तक जो है वो हमारा रेजिस्टेंस P है. B से लेकर के बैलेंसिंग पॉइंट B से लेकर के
C तक का जो रेजिस्टेंस वो होगा हमारे पास Q, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हमारे पास कहलाएगा रेजिस्टेंस R, और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस S। इस तरह से हमारे 4 रेजिस्टेंस कंप्लीट होते हैं। देन AB इक्वल्स टू स्मॉल l सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू बनेगा 100 माइनस l सेंटीमीटर। Since P equals to rho into L and Q equals to rho into ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस L, where rho is resistance of wire AC per centimeter. But by the principle of Wheatstone bridge, P upon Q equals to R upon S. हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, P upon Q equals to R upon S। जो दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का जो रेशो होता है वो अगले दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि S इक्वल्स टू Q अपॉन P इंटू R। साइड चेंज करके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करी है। इसी को और में हम वैल्यूज पुट करेंगे हम Q को और P की, तो क्या लिखेंगे, S इक्वल्स टू 100 माइनस L ब्रैकेट क्लोज इंटू रो इंटू R के प्लेस पे R की वैल्यू अपॉन में P की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी, L इंटू रो। रो से रो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी S इक्वल्स टू कैपिटल R इन ब्रैकेट 100 माइनस L अपॉन L। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब हम लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस। द कनेक्शन शुड बी टाइट, कनेक्शन जो भी करे वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। सेकेंड, द प्लग ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स शुड नॉट बी लूज, रेजिस्टेंस बॉक्स के कोई भी प्लग लूज नहीं होना चाहिए। थर्ड, द करंट शुड बी पास्ड ओनली व्हेन रीडिंग आर टेकन, जब हम रीडिंग लें तभी हमें पूरा कनेक्शन मतलब सर्किट में करंट फ्लो करना चाहिए, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये 3 प्रिकॉशन है। एंड लास्ट इज फोर्थ, जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन द वायर, जॉकी को जब हम रीडिंग लेनी हो तभी हमको वायर के ऊपर रब करना चाहिए, अदरवाइज उसको रब्ड नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारी 4 प्रिकॉशंस भी ये कंप्लीट होती है और हमारा पूरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन बनेगा डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको फॉर्मूले फॉर्म में लिखते हैं। वी नो दैट V इक्वल्स टू K इंटू L। ये हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, अपने जो टॉपिक्स प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे वहां पे हमने। और में हम इसको लिख सकते हैं K इक्वल्स टू V अपॉन L, जहां K हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। इफ L इक्वल्स टू 1 then K equals to V. Therefore, fall of potential per unit length of potentiometer wire is called potential gradient. पोटेंशियोमीटर वायर में पर यूनिट जो पोटेंशियल फॉल होता है या ड्रॉप होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। इट इज अ कांस्टेंट if the wire is of uniform cross section and constant current flows through it. Our next topic is potentiometer. Question इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स, describe an experiment to compare the EMF of 2 cells by potentiometer on the following points. कोई भी जो हमारे पास जो 2 सेल्स हैं उनके हमको जो EMF होते हैं उनका हमको कंपेयर करना है, किसकी यूज करते हुए, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए। इसके जो पॉइंट्स हैं वो है सर्किट डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड प्रिकॉशंस। इस सॉल्यूशन में हमें ये 4 पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। अब सबसे पहले देखते हैं हम पोटेंशियोमीटर क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर?
The potentiometer is an instrument which is used to measure exact potential difference between two points in an electrical circuit or to measure the electromotive force of a cell. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है तो भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, और अगर किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना होता है तब भी उस कंडीशन में हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आंसर के फर्स्ट पॉइंट पे, सर्किट डायग्राम। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ए बी हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। B1 हमारे पास लेड एक्यूमुलेटर है, K1 हमारे पास प्लग की है, RH रियोस्टेट है, E1 एंड E2 एक्सपेरिमेंटल टू सेल्स हैं, K2 हमारे पास टू वे की है एंड गैल्वेनोमीटर, G हमारे पास है और J हमारे पास जॉकी है। आपकी बुक में और प्रॉपर फॉर्म में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप अपनी नवबोध बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसकी हेल्प ले सकते हैं, जो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आगे सेकंड पॉइंट है डेरिवेशन फॉर्मूला। इसके लिए देखते हैं हम, लेट द फर्स्ट सेल इज हैविंग ईएमएफ E1 एंड द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेनिंग एट डिस्टेंस L1। हमारे पास जो फर्स्ट सेल है E1 है, फर्स्ट सेल है उसका जो ईएमएफ है वो E1 है और उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, L1। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 इक्वल्स टू रो इनटू L1। रो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। लेट E2 इज द ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल whose balancing point at L2, then E2 equals to rho into L2। सेकेंड सेल जिसका ईएमएफ कितना है E2 और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है पॉइंट से L2, तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई E2 equals to rho into L2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, then we get E1 upon E2 equals to रो L1 अपॉन रो L2। यहाँ रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल में मिलेगा हमें L1 अपॉन L2। इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इस तरह से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। देन थर्ड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल जो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर है, इसमें जैसे जैसे हम अलग अलग बार रीडिंग लेते हैं वैसे हम सीरियल नंबर 1 2 3 डालते जाएंगे। लेंथ ऑफ नल पॉइंट फॉर E1 इक्वल्स टू L1 सेंटीमीटर। फर्स्ट सेल जो है हमारा E1, फर्स्ट सेल के लिए जो हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे उसे कहेंगे L1 सेंटीमीटर में लेंगे। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ नल पॉइंट फॉर E2 इक्वल्स टू L2 सेंटीमीटर। सेकेंड सेल के लिए जो हम नल पॉइंट से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे वो हो जाएगी हमारी L2 सेंटीमीटर में। अब हम E1 और E2 की जो वैल्यूज है तो यहाँ पे हम इस तरह से पुट करेंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो 3-4 रीडिंग्स लेते हैं जब हम उसका मीन ले लेंगे तो वो बनेगा हमारा मीन E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू फाइंड करके निकाल सकते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट के समय पे करेंगे। आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रिकॉशन। The EMF of lead accumulator should be greater than of experimental cell। जो एक्सपेरिमेंटल सेल्स हैं उसका जो ईएमएफ है उससे लेड एक्यूमुलेटर का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए, मतलब लेड एक्यूमुलेटर का ईएमएफ ज्यादा होगा और एक्सपेरिमेंटल सेल का ईएमएफ कम होगा। सेकेंड, ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स शुड बी कनेक्टेड टू वन पॉइंट। पूरे सर्किट में देखना चाहिए कि एक ही टर्मिनल पे सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स होने चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पे सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स आने चाहिए और अगले पॉइंट पे सारे नेगेटिव टर्मिनल्स भी एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। Our next topic is internal resistance of a cell।
इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि कोई सेल है उसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज लेबल्ड सर्किट डायग्राम, सेकेंड derivation of formula, third is observation table and fourth is 2 precautions। ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में हम लेके चलते हैं लेबल्ड डायग्राम। लेबल्ड डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, सी हमारे पास एक स्टोरेज सेल है, की प्लग की हमारे पास के है, आर एच हमारे पास एक रियोस्टेट है और एक्सपेरिमेंटल सेल भी है इसमें हमारे पास, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स है, जी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है एंड जे हमारे पास जॉकी है। जब हम इन सबको यहाँ पे हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास ये एक सर्किट कंप्लीट होता है। और इस सर्किट को अगर आप अच्छे से देखना भी चाहते हैं तो आपकी बुक को भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम देखते हैं, लेट the EMF of cell be E and its internal resistance be R when it is connected to external resistance capital R, its potential difference is V, then small r equals to capital R in bracket E upon V minus 1 equals 1। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये डेरिवेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि फॉर्मूला किस तरह से फाइंड किया जाता है। When R is not connected, the balance point is found at a distance L1 from A। तो बनेगा E equals to rho into L1। Similarly, when R is also connected, then let the balance point is obtained at a distance L2 from A। तो ये बनेगी इक्वेशन V equals to rho into L2। Now putting these values in equation 1, then we get small r equals to कैपिटल R। E के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे रो इंटू L1 और V के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे रो इंटू L2 और हो जाएगा -1। रो से रो कैंसिल हो गया तो इक्वेशन बनेगी स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 और -1। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इस तरह से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। नाउ वी कम ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल्स में भी जो पॉइंट्स है, फर्स्ट है सीरियल नंबर। जैसे जैसे हम रीडिंग लेते जाते हैं वैसे नंबरिंग करते जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लेते हैं वो आर के फॉर्म जो रहता है वो ओम्स में रहेगा। डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर ई L1 सेंटीमीटर में रहेगी। मतलब फर्स्ट सेल के लिए जब यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेंगे वो नल पॉइंट से रहेगी, वो L1 रहेगी। डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर V L2 सेंटीमीटर में। सेकेंड टाइम में यहाँ जो हम डिस्टेंस लेके चलेंगे वो होगी L2 और जो फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। R इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 -1। ये भी किस में रहेगा स्टूडेंट्स, ओम में। इस तरह से जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम इस टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे और रीडिंग फाइंड कर लेंगे। नाउ वी कम ऑन लास्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस। फर्स्ट प्रिकॉशन, द EMF ऑफ द स्टोरेज सेल must be greater than the experimental cell, है ना। The EMF of storage cell must be greater than the experimental cell। जो storage cell है उसका EMF ज्यादा होना चाहिए और experimental cell का EMF कम होना चाहिए। Next point, all the positive terminals must be connected to a single point। जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। लास्ट में अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट।
सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं स्टार्टिंग से रीड करते हुए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर, मतलब लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर दे रखी है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट्स, इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। नाउ वी कम ऑन इट्स सॉल्यूशन। गिवन दैट में क्या बना, v इक्वल्स टू 2 वोल्ट, लेंथ बन गई 10 मीटर, और 10 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करें तो चेंज तो क्या बन जाएगी, 1000 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रो इक्वल्स टू v अपॉन एल। तो रो इक्वल्स टू v के प्लेस पे v की वैल्यू पुट करेंगे, l के प्लेस पे l की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है 2, L की वैल्यू कितनी है 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो वैल्यू के साथ में हमें उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे भी हम उसकी वैल्यू के साथ उसकी यूनिट लिखेंगे। क्या मिला, रो इक्वल्स टू 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारी जो सेकेंड यूनिट थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।